सर, आज जो मीडिया बाइट प्रेस के सामने आप आए हैं, तो किन वजूहात से आप प्रेस के सामने आए? भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। ये संपूर्ण भारत में चल रहा है। यानी श्रद्धेय अटल जी ने क्या क्या कार्य किए, उनका उल्लेख लोगों से पूछा जा रहा है, जो उनके पास उनके व्यक्तित्व के बारे में, जो उन्होंने काम किए हैं एक, और दूसरा कहीं लोगों से मिले थे, बहुत से आंदोलन उन्होंने लड़े थे। तो इस प्रकार एक तो लोगों से जानकारी, एक अभियान शुरू हुआ है अटल जी के जन्म शताब्दी के अनुरूप अटल संपर्क संकलन अभियान। तो इस तरह का जो अभियान है, उस अभियान के तहत हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। अभी जो जहाँ पर हमारी मंडल स्तर तक इकाइयाँ बनी हैं, कि जो मंडल स्तर तक इकाइयाँ बनी हैं वो बूथ स्तर तक जाएंगी, उसमें अटल जी के कारनामे, एक जम्मू कश्मीर में खासकर एक बहुत बड़ा लोगों में भ्रम फैलाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी तो मुसलमानों के साथ बहुत से इस तरह के कुकर्म होंगे, मारा जाएगा, कत्लोगार्द होगी, 47 वाले हालात बनेंगे। कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां थी वो इस तरह का भ्रम फैलाया करती थी। परंतु जिस प्रकार अटल जी की सरकार आई, तो सरकार आने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। कश्मीर का एयरपोर्ट जो था उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट करते हुए, जो जितने भी हाजी हज के लिए जाते थे, उन्हें पहले बॉम्बे जाना पड़ता था, 10-12 दिन लाइन में लगे रहते थे, वहाँ पर खज्जल होना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। परंतु आज जो अटल जी ने उस समय शुरू किया कि कश्मीर से सीधा जद्दा के लिए प्रवेश रवाना की, और आज जो जम्मू कश्मीर के जितने भी मुस्लिम हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है। उससे लोगों को पता चला कि जिस प्रकार का कांग्रेस ने एक भ्रम फैलाया हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उसके बिल्कुल विपरीत निकली। पाकिस्तान को भी ये कहा जाता था कि पाकिस्तान पर हमला होगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी। पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मुसलमानों में बहुत से संदेश आते थे कि आप मस्जिदों से ऐलान करवाओ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आए, अगर ये लोग आ गए तो मुसलमानों का जीना हिंदुस्तान में मुश्किल हो जाएगा। अटल जी ने लाहौर बस सेवा आरंभ करते हुए खुद वो उस बस में बैठकर लाहौर तक गए और पूरे इंटरनेशनली एक संदेश दिया कि हम अपने पड़ोसियों के साथ संबंध ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि हम सब बदल सकते हैं, परंतु अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। यानी इस प्रकार के जो उनके काम हैं वो उल्लेखनीय हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है, खासकर अपने कार्यकर्ताओं को, कि अटल जी ने जो जो किया है वो समाज के सामने आना चाहिए। उनके 100वें वर्ष में ये उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर, ये प्रोग्राम केवल जम्मू कश्मीर में होगा या भारत के बाकी स्टेट्स में भी ये प्रोग्राम जो है करवाया जाएगा? ये संपूर्ण भारत में इस प्रकार का जो कार्यक्रम चल रहा है, सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, ये बूथ स्तर तक का जो कार्यक्रम है। आगे आने वाले दिनों में यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिला में, तो उस कार्यक्रम में भी जो लोग अटल जी से मिले हैं उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से किश्तवाड़ के समस्त लोगों से, किश्तवाड़ ही नहीं अपितु बाकी लोग भी जो आपके इस चैनल को देखते हैं, उन सब से कहना चाहूँगा कि अगर किसी के पास ऐसी स्मृति कि अटल जी का कोई पत्र खुशी या गमी में उन्होंने लिखा हो, आपके किसी पूर्वज का या आपका कोई चित्र उनके साथ है, फोटो उनके साथ,
उसकी स्कैन कापी लेने हमारी ये समिति आपके पास आ रही है। अगर आपके पास नहीं पहुंच पाते तो आप स्वयं भी उसको हमारे पास भेजने की चेष्टा करें। आने वाले दिनों में एक पीपीटी के माध्यम से एक डिजिटल जो प्रदर्शनी हम पूरे प्रदेश में लगाएंगे, भारतवर्ष में भी चलेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर की जितनी भी उपलब्धियां और जम्मू कश्मीर का संपर्क वो जम्मू कश्मीर में डिजिटलाइज किया जाएगा, सभी को दिखाया जाएगा। तो इसलिए ऐसा जो पत्र जहाँ कहीं कोई मिला है, वो जहाँ कोई उनकी प्रेस कटिंग्स, उनके हाथों से लिखी हुई कोई कविता, इस प्रकार का जो आपके पास कोई संग्रह है, वो आप हमारे पार्टी कार्यालय में यहाँ किश्तवाड़ में दे सकते हैं। जो डोडा के हैं वो डोडा में दे सकते हैं, जो जम्मू के हैं वो जम्मू में दे सकते हैं, ताकि उनका भी एक सहभागिता इस कार्यक्रम में बन सके। सर, आपने कहा कि मुस्लिम समाज में बीजेपी के प्रति एक सोच डाली जा रही थी, क्या आप उसमें सक्सेसफुल हुए सोच को निकालने में? लेकिन फिर भी वोट परसेंटेज क्यों भाजपा को कम आता है मुस्लिम समाज से? देखिए, जो कोई भी एक सोच होती है, उस सोच को बदलने में एक समय लगता है और वो समय तेजी से बदल रहा है। जम्मू कश्मीर में जो वोट परसेंटेज है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। सीटें बेशक हमारे पास कम हैं, सरकार यहाँ किसी और की है, परंतु वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा है। इवन कश्मीर में भी हमने वोट जो है बहुत अधिक लिए हैं। थैंक यू सर।